नाजरीन, पीसीबी कितना पैसा कमाता है और क्रिकेटर कितना पैसा कमाते हैं और जो फ्रेंचाइजीज़ कितना पैसा कमाती हैं, ये ऐसे सवाल हैं जो तकरीबन हर बंदे के ज़हन में आते हैं। आम से सवाल हैं, लेकिन इसके जवाब जो बहुत ही कम लोग जानते हैं कि पैसा कहाँ से आता है, कौन देता है, कैसे तकसीम होता है। इन सब चीज़ों की जो मैं तफसील है आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो आप बराए मेहरबानी अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि पीसीबी कितना पैसा कमाती है और कहां से कमाती है। तो पीसीबी का जो सोर्सेज हैं पैसा कमाने के, वो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। पहला जो सोर्सेज है, सबसे बड़ा सोर्सेज, वो है ब्रॉडकास्टर, जो कि चैनल्स हैं, मैच अपने चैनल पर दिखाते हैं। वो जो अरबों रुपया देते हैं पीसीबी को कि अपने चैनल पर मैच दिखाने के लिए। फिर दूसरी बात मैं जो करने लगा हूँ, वो भी एक बहुत बड़ा ज़रिया है पैसा कमाने का पीसीबी का, वो है टिकट्स। जो मैं और आप ख़रीद कर मैच देखने के लिए जाते हैं वहाँ स्टेडियम में, वो टिकट्स के जितने भी पैसे होते हैं ओवरऑल टूर्नामेंट के, वो पीसीबी के खाते में जाते हैं। फिर जो तीसरे नंबर पे जो सोर्सेज है, वो है टाइटल स्पॉन्सरशिप का। टाइटल स्पॉन्सरशिप जो बेसिकली है, वो ये है कि जैसे आपने देखा होगा कि आता है रिप्रेजेंटेड बाय HBL PSL। HBL PSL जो है वो कोई तोहफ़ा नहीं दिया गया इसमें। वो जो HBL है वो टाइटल है। HBL वालों ने ये टाइटल लगाने के साथ PSL के साथ लगाने के लिए जो वायदा किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से 2025 तक के जो HBL PSL ने 290 करोड़ जो है पीसीबी को दिया है। 2025 तक उनका वायदा हुआ है। तो ऐसे ही बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जिनका वायदा हुआ है पीसीबी के साथ, अरबों रुपये करोड़ों रुपये दिए हैं। तो फिर ये मैंने ये मेन सोर्सेज बताए हैं जो कि बड़े सोर्सेज हैं। फिर इसमें बहुत से छोटे सोर्सेज भी आ जाते हैं, वो भी लाखों करोड़ों रुपया जो वो कि पीसीबी को देते हैं। तो टाइम थोड़ा, इसलिए मैं आपको जो मेन चीज़ें वो बता रहा हूँ ताकि आपको इस बात के बारे में आगाही हो जाए। फिर जो कि क्रिकेटर इतना पैसा कहाँ से कमाते हैं। क्रिकेट की मैं बात करूँ, जब ड्राफ्टिंग होती है वहाँ सब लोग बैठे होते हैं, ड्राफ्टिंग होती है, बोर्ड के चेयरमैन वगैरह सब लोग वहाँ बैठे होते हैं, फ्रेंचाइज के भी जो ओनर है वो भी बैठे होते हैं, सब वहाँ बैठे होते हैं। तो जब प्लेयर की ड्राफ्टिंग होती है तो प्लेयर को ख़रीदा जाता है। तो जो ड्राफ्टिंग है उसमें 4 कैटेगरीज होती हैं जो कि इधर PSL में, एक प्लाटीनियम है, एक गोल्ड है, सिल्वर है, फिर इमर्जिंग है। जो प्लाटीनियम है इसमें करोड़ों रुपया मिलता है खिलाड़ी को अगर कोई प्लाटीनियम कैटेगरी में आता है। फिर मैं गोल्ड की बात कर लूँ तो गोल्ड में जो है 50 लाख से ऊपर पैसे मिलते हैं। फिर मैं सिल्वर की बात कर लूँ तो सिल्वर कैटेगरी है, उसमें 50 लाख से नीचे आ जाते हैं, यानी 30 लाख से 40 लाख तक, 45 लाख तक। तो जो इमर्जिंग है उसमें आ जाते हैं 20 लाख से 30 लाख तक। तो इस तरह ये जो रकम होती है ये 70% खिलाड़ियों के अकाउंट में पहले ही ट्रांसफ़र कर दी जाती है, जो 30% है वो बाद में ट्रांसफ़र की जाती है। तो फिर जो मैच में अगर कोई प्लेयर अच्छा परफॉर्म करता है मैच खेलकर, मैच फीसिस भी उसको मिलती है। फिर मैन ऑफ द मैच जो मिलता है वो सारा प्लेयर जो क्रिकेटर होते हैं उनके खाते में जाता है। इस तरह जो प्लेयर्स हैं, जो क्रिकेटर हैं, पैसा कमाते हैं। फिर जो फ्रेंचाइजीज़ हैं, फ्रेंचाइजीज़ कितना पैसा लगाती है और फिर कैसे कमाती है, जो मेन चीज़ है। तो फ्रेंचाइजीज़ हैं जो पहले तो क्रिकेट बोर्ड को देती हैं पैसे अपनी टीम इधर PSL में लाने के लिए। तो 2015 में जब PSL स्टार्ट हुआ था तो 5 टीमें थी। पाँचों टीमों के जो फ्रेंचाइज ओनर थे उन्होंने जो है अरबों रुपया दिया, अरबों करोड़ों रुपया दिया पीसीबी को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। तो जो सबसे महंगी फ्रेंचाइज़ थी वो थी कराची किंग्स की, 26 जो मिलियन है पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को दिए थे। फिर 2018 में मुल्तान सुल्तान आ गई, उसने तकरीबन 45 मिलियन दिए। वह अब तक वो सबसे महंगी टीम है, जो महंगी फ्रेंचाइज़ है जिसका फ़ायदा हुआ है पीसीबी को अब तक, वो है मुल्तान सुल्तान। तो फिर जितना भी ये फ्रेंचाइजीज़ पैसा कमाती है ये मैं आपको बताने लगा हूँ। तो जो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के पास जितना भी पैसा आता है 2018 तक ऐसा था कि जो 80% है वो रखता था, फ्रेंचाइजीज़ रखती थी। तो जो 20% है वो पाकिस्तान बोर्ड रखता था।
लेकिन ये मामला क्रिकेट फ्रेंचाइजी के लिए अच्छा नहीं था। उन्होंने फिर फ़ैसला किया कि हम उधर अदालत में जाएं। फिर अदालत गए, वहाँ ये फ़ैसला तय हुआ कि जो चेयरमैन उनकी बाहमी मुशावरत से ये फ़ैसला तय हुआ कि जो 95% है वो अब फ्रेंचाइजीज़ को दिया जाए, तो जो 55% है वो क्रिकेट बोर्ड को दिया जाए। तो इस दफ़ा भी ऐसा ही हुआ है कि जो 95% है वो उसको दिया गया है फ्रेंचाइजीज़ को, और जो 5% है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद रखा है। तो फ्रेंचाइजीज़ जो पैसा कमाती है फ्रेंचाइजी, एक तो ये सोर्सेज हो गया कि 95 जो टोटल पैसा आता है क्रिकेट बोर्ड के पास, उसमें से 95 जो है ना वो क्रिकेटर फ्रेंचाइजीज़ ही के पास आ जाता है। फिर मैं बात कर लूँ कि जो आता है दूसरा पैसा फ्रेंचाइजीज़ के पास, वो कहाँ से आता है। जो किट्स बनती हैं टीम की, शर्ट पर, ट्राउज़र पर, कैप पर जो मोनोग्राम लगते हैं, जो जिसे कहते हैं आप मोनोग्राम, वो लगते हैं। वो जो मोनोग्राम होते हैं वो उसे कहते हैं स्पॉन्सरशिप। जो बंदा मोनोग्राम लगाता है अपनी कंपनी का अपने शर्ट पर या ट्राउज़र पर, तो उसके भी उस बंदे को जो है अरबों रुपए, करोड़ों रुपए देने होते हैं। मैं सब उन चीज़ों की इस वीडियो में बात कर रहा हूँ जो कि करोड़ों रुपए देते हैं और अरबों रुपए देते हैं। तो जो मोनोग्राम लगे होते हैं वो लाखों रुपए देते हैं। आपने देखा होगा मुल्तान सुल्तान की किट पर, फिर लाहौर कलंदर की किट पर, फिर पेशावर दलमी की किट पर बहुत सारे मोनोग्राम बने हुए हैं, बहुत सारे लोगो बने हुए हैं। वो सब लोगों के जो वो ऐसे फ्री में कोई नहीं बना देता। वो जो पैसे हैं वो उसके फ्रेंचाइजीज़ के पास जाते हैं। ये टोटली पैसे हैं जो सारे के सारे सीधे फ्रेंचाइजीज़ के पास जाते हैं। इसका पीसीबी से कोई लिंक नहीं।